आप सभी दोस्तों का एक वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट है ना, वो हम नई शिफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपकी जो शिफ्ट है वो है एसएससी जीडी की शिफ्ट है। ठीक है, एसएससी जीडी की शिफ्ट है और इसको हम बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो सीरीज़ है वो आपकी कंटिन्यूसली चलती रहे। ठीक, तो ये जो आपकी शिफ्ट है वो है 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है आपकी। ठीक है, जिसके अंदर हम आज जो देखेंगे वो 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से कराए जाएं और इसका डिटेल सॉल्यूशन होगा ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और इसके पैरेलल में आपकी एसएससी सीएचएसएल की जो आपकी सीरीज चल रही है वो उसको भी हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस आप लोगों से यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में, अपने दो दोस्तों में उसमें शेयर कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है और उसको किस तरीके से देखेंगे। आपका देखो, पहला क्वेश्चन एक बोर्ड मार्क्स का ही क्वेश्चन है और बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोशिश करना है कि इसको बाद में किया जाए। ठीक है, लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली चलेंगे तो ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखना, अगर मैं एक मोटा मोटा सा देखूं तो बोर्ड मार्क्स को सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ेगा। यानी कि अगर पहले ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में ऑफ, फिर उसके बाद में डिवाइड, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई और फिर बाद में ऐड और फिर बाद में माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इसी वाले फॉर्म में चलेंगे। तो देखो ध्यान से कि सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे और ब्रैकेट के बाद मेरे को क्या करना है, ऑफ करना है। यानी कि यहाँ पे मेरे को ऑफ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो ध्यान से कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 3 चौक 12। ठीक है, और 4 छीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अगर मैं इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ पहले, 24 24 कितना हो जाएगा, 48, 48 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 28। ठीक है, 28 बच जाएगा और 28 को जब मैं इस ब्रैकेट से बाहर निकालता हूँ तो 3, यानी कि 28 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 28 के 84 होता है। और ये 45 और माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। 45 और 6 कितना हो जाएगा, 51 और माइनस का 84, यानी कि 84 में से 51 घटा दूंगा तो 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि माइनस का 33 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल सा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, और मतलब आसान था क्वेश्चन, कोई ऐसा टिपिकल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि 36 मीटर जूट बेचने पर, ठीक है, यानी कि 36 मीटर को ये जूट को बेच रहा है। ठीक है, जूट बेच रहा है, यानी कि एसपी कर रहा है। जो इसको प्रॉफिट हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, यानी कि 12 जूट अगर तुम जितने का खरीदते हो ना, जितने का बेचते हो उतना इसको फायदा हो रहा है। तो एक बार बताओ, यानी कि फायदा तो आपको दिया ही हुआ ना, यानी कि कितना, यानी कि 12 जूट का फायदा, यानी कि 36 मीटर का इसने जूट बेचा है उसके अंदर 12 जूट शामिल है। ठीक है, तो इसको मैं घटा दूंगा तो फिर तुम्हारे पास में कितना बचेगा, यानी कि एसपी आ जाएगा कितना, यानी कि 24 जूट आ जाएगा। तो 24 इसके नीचे आ जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, 100, यानी कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो, एक 9th क्लास है और ये आपकी 10th क्लास है। ठीक है, और इसमें छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 दे रखी है, यानी कि यहाँ पे जो छात्र हैं वो कितना है, 42, और यहाँ पे जो छात्र हैं वो कितने हैं, यानी कि 45। अब इसमें क्या है, इसमें आपकी गर्ल्स हैं, मतलब इसके अंदर लड़के हैं और लड़कियां हैं, यानी कि बॉयज़ हो जाएंगे और गर्ल्स हो जाएंगी। ऐसे ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि बॉयज़ हो जाएंगी और गर्ल्स हो जाएंगी, यानी कि ये जो 42 आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे जो इसका रेशियो है वो कितना है, 9:5। और अगर मैं क्लास 10th की बात करता हूँ तो इसके अंदर जो रेशियो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का वो कितना है, 8:7 है। अगर मैं 9 और 5 को अगर मैं जोड़ दूँ और कितना हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि 3 निम में कितना हो जाएगा, यानी कि 3 निम में हो जाएगा आपका 27 और 3 बन जाए कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 42 जो स्टूडेंट्स थे 9th क्लास के अंदर, उसके अंदर 27 तो बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 15। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, यहाँ पे यानी कि बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे और यहाँ पे गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, यदि दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर, यानी कि अगर मैं दोनों क्लासों में अगर मैं बॉयज़ को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 27 और 24, यानी कि 24 दूनी 48 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 51। और अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो दोनों ही सेक्शंस में, यानी कि 9th और 10th में, यानी कि 15 यहाँ पे है और 20 यहाँ पे, 20 30 कितना हो जाएगा,
और एक 36 हो जाएगा, यानी कि 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि 15, यानी कि 15 आपका दिया हुआ है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और एक और इस मतलब बोर्ड मार्क्स का ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है और कलर भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो 12% को आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि 12 के बटे में 100, और 4% को कैसे लिखते हो, यानी कि 4 बटे में 100, और 7% को क्या लिख सकते हो कि 7/100, और इंटू में कितना हो जाएगा 2, और इंटू में कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है, यानी कि 10 की पावर 6 है, तो मैं इसको 10 की पावर 6 ही कर देता हूँ, यानी कि 1 2 हो गई, 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल कितनी जीरो है, कि 6 जीरो से ये पूरा का पूरा चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 चौक 48 दूनी कितना होता है 96, और 96 को जब मैं 7 से करता हूँ तो 7 6 के कितना हो जाएगा, यानी कि 7 6 के 42 की आपकी 4 7 में 63, और 4 कितना हो जाएगा 67, यानी कि 672 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है और मेरे को नहीं लगता है कि इसको बहुत धीरे धीरे कराया जाए, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है तो उस पर टाइम खराब करना मेरे को जायज़ नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना कि 112 सेंटीमीटर है और 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक, यानी कि एक आयताकार, एक तरह से क्यूबॉइड बोल सकते हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 112 44 और 25, ठीक है। इसको मेल्ट किया जाता है, अगर इसको मेल्ट किया जा रहा है, ध्यान रखना कि जब भी किसी भी फिगर को अगर मेल्ट किया जा रहा है तो मैं उसका वॉल्यूम की बात करूंगा। तो अगर मैं इसको, यानी कि अगर मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखता हूँ तो क्या होता है, यानी कि L इंटू बी इंटू में H, ठीक है। और इसको जब मैंने मेल्ट किया तो इस जो जितना ये वॉल्यूम है, यानी कि जितना ये वॉल्यूम मेल्ट हो रहा है, यानी कि उसी वॉल्यूम का क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, यानी कि 35 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी ऊंचाई मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, और बोल रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि का सरफेस एरिया पूछा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, यानी कि इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, वैल्यू रखने की कोशिश करता हूँ, 112 और 44 और इंटू में कितना हो जाएगा 25, ठीक है, इजिकल टू में, यानी कि 22 के बटे में कितना हो जाएगा 7, और आर कितना है यहाँ पे 35, और इंटू में 35, और यहाँ से आपकी क्या निकल लेगी, एच निकलेगी, यानी कि 7 पंचे 35 हो जाएगा, ठीक है, और 22 एकम 22, 22 दूनी 44 हो जाएगा, ठीक, यानी कि 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, और 7 एकम 7, 7 6 के 42, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, यानी कि H इजिकल टू में कितनी हो गई 32, यानी कि जो बेलन बनाया जा रहा था, सिलेंडर बनाया जा रहा था, उसकी ऊंचाई निकल के आ गई है आपके पास में 32। अब यहाँ पे पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और अगर मैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो वो कैसे निकालोगे भाई, वो निकालोगे कैसे, कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि वो निकालोगे कैसे, यानी कि 2 पाई आर और एच, यानी कि ठीक है, 2 इंटू में 22 की बटे में 7, और इंटू में आर कितना हो जाएगा 35, और इंटू में एच आपने निकाला है अभी, वो कितना है आपका, यानी कि 32, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 32 पंचे कितना होता है 160, 160 इंटू में कितना हो जाएगा 44, यानी कि 1 जीरो का 0, 16 चौक 64 की 6, 16 चौक 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, यानी कि 7 है 40 आपका इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, ठीक है, जिसमें 6 चौके हैं और 10 छक्के हैं। अगर मैं 6 चौक सिर्फ चौके की मदद से अगर मैं देखूं तो 6 चौक कितना हो जाता है 24, और अगर मैं 10 छक्के की मदद से देखता हूं तो कितना हो जाएगा 10 इंटू में 6, यानी कि 60 रन इससे, यानी कि 24 रन तो इसने चौके से बनाए और छक्के से इसने 60 रन बनाए, यानी कि अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो कितना है, यानी कि 120 में से इसने 84 रन बाउंड्रीज से लिए, तो बाकी जो इसने लिए हैं तो वो ठीक है रनिंग इन द बिटवीन लिया होगा, ठीक है, जो हम भाग के रन लेते हैं, यानी कि 124 में से इसने 84 रन इसने बाउंड्रीज से लिए, तो और बाकी जो बच गए वो कितने, 12 में से 8 गए 4, यानी कि जो इसने 40 रन लिए हैं वो इसने क्या है, यानी कि दौड़ के लिए है, तो वही परसेंटेज पूछ रहा है जो इसने दौड़ के लिए हैं, यानी कि 40 तो इसने दौड़ के लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने थे 124, यानी कि 124 इसके नीचे आ जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 4 एकम 4 और 4 × 12, 4 एकम 4, यानी कि 1000 के बटे में कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यहाँ से देख लो इनकी कौन सा वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, देखो नीचे 31 ही है और सब में क्या दे रखा है, सब में 31 दे रखे है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऊपर 1000 है। अगर 1 8 8
और 9 कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे लास्ट डेट आपको 7 मिलती है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से 1 पंचे 5 3 8, ये आपका आंसर नहीं होगा। 1 चौके 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये भी आंसर आपका नहीं होगा। इसी तरीके से देखता हूँ 1 दूनी 2 और 8 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, यानी कि लास्ट डेट आपको यहाँ से 0 मिल रही है, बाकी किसी भी ऑप्शन से लास्ट डेट 0 नहीं मिल रही है, तो ये तीनों आपके आंसर नहीं होंगे। तो ऑप्शन आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और मतलब ये जो पेपर है ना, थोड़ा सा अच्छा ही पेपर कह सकते हो जीडी के हिसाब से, ठीक है। तो अच्छा पेपर है, ये मत सोचना कि नॉर्मल पेपर है, ठीक है, अच्छा पेपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसकी 16 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार कर पाता है, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो 4 मिनट के अंदर 1600 मीटर यानी कि 1 मील कवर कर जाता है। एक आर्मी की रेस दौड़ जाता है 1600 मीटर की, कितने में 4 मिनट के अंदर। और उसकी चाल पूछ रहा है कितनी हो जाएगी मेरे भाई, यानी कि देखो 4 मिनट के अंदर कितना कवर करता है वो, 4 मिनट के अंदर वो 1600 मीटर कवर करता है। यानी कि अगर मैं 1 मिनट की बात करूंगा तो कितना कवर कर लेगा, यानी कि 400 मीटर कवर कर लेगा। बहुत सही है ना, समझ में आ गई ना। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस पूछी हुई है, सॉरी जो यहाँ पे स्पीड पूछी हुई है किलोमीटर आर में पूछी हुई है, और किलोमीटर आर का क्या मतलब होता है, यानी कि 1 घंटे के अंदर अगर मैं 1 मिनट को अगर मैं 60 मिनट में बनाऊँ तो मैंने क्या किया इसको, यानी कि इंटू किया है किससे 60 से। अगर मैं यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 60 से। तो मेरा पास कितना आ जाएगा, यानी कि 24,000 हो जाएगा। 24,000 क्या, 24,000 मीटर, यानी कि 24,000 मीटर आ गया है। तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 24 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 24 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी कि 24, यानी कि 1 घंटे के अंदर ये 24 किलोमीटर कवर करेगा। और जो आपकी स्पीड है वो किलोमीटर पर आर की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 क्या बोल रहा है कि रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात, यानी कि देखो एक तो रवि है और यहाँ पे क्या है सुमित है, ठीक। यानी कि अगर मैं इनकी सैलरीज का रेशियो देखता हूँ तो ये 4:5 के रेशियो में इसकी सैलरी है, और प्रत्येक वेतन में 6,000 की वृद्धि करता है। यानी कि रवि ने क्या कर दिया, रवि ने भी 6,000 रुपये जोड़ दिए और सुमित ने भी 6,000 जोड़ दिए, और फिर बाद में जो इसका रेशियो है वो कितना हो जाता है 35:2 में कितना हो जाता है 40। अगर मैं इसको और काट लूँ, यानी कि 5 7 35 हो जाएगा और 5 8 40, यानी कि 4 से वैल्यू इसके अंदर कुछ जुड़ी, कितनी जुड़ी 3 जुड़ी, और यहाँ से वैल्यू कुछ जुड़ी, यानी कि कितनी जुड़ी 3 जुड़ी, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, और यहाँ पे जो वैल्यू जुड़ रही है वो भी क्या है, यानी कि सेम है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि इसका मतलब ये है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है, यानी कि 6,000 के बराबर दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, यानी कि 2,000 के बराबर दे रखी है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, यानी कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, यानी कि 8 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 16,000, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। देखो जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपए की वृद्धि होती है तो इसको जो इसका लॉस था ना, यानी कि 10.5 से जो इसका लॉस था 11 से ही 3/5 में बदल गया, प्रॉफिट में बदल गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताना कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार बताओ मेरा भाई कि अगर मैं बोलूं कि जो इसका जो ठीक है, यानी कि अगर सीपी कितना है, सीपी इसका 100 है, और इसको जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, यानी कि 10.5 का लॉस हो रहा है, तो वो इसकी एसपी कितनी हो जाएगी 89.5, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जब इसने इसके अंदर, यानी कि देखो ये तो आपका सीपी है और ये आपका एसपी है, जब इसने कुछ बढ़ा दिया इसके अंदर, क्या बढ़ा दिया, यानी कि कुछ एसपी इसने बढ़ा दिया, तो इसको कितने का फायदा हो जाता है, यानी कि 11 से ही 3/5, यानी कि 3/5 का क्या मतलब हो गया, 11.6 का इसको क्या हो जाता है, यानी कि 11.6 का इसको प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि 100 से वैल्यू कितने की बेच रहा होगा, यानी कि 111.6, ठीक है ना। अच्छा एक बताओ, ये भी आपका एसपी है और ये भी आपका एसपी है, तो ये बताओ यहाँ पे तो वैल्यू कुछ बढ़ेगी, है ना। कितनी वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि 132.60 की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका SP1 है, तो आप कह सकते हो दोस्त कि ये आपका SP2 है। यानी कि जो जितनी पहले की बेच रहा था उसके अंदर कितना बढ़ा दिया इसने बढ़ा दिया 132.60 रुपये इसने बढ़ा दी हैं। तो पूछ रहा क्या है, ये पूछ रहा है आपके क्रय मूल्य, और यहाँ पे आपका क्रय मूल्य कितना था, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि अगर मैं इसमें से घटा दूँ उसको तो आपको पास कितना मिलता है, यानी कि 22.1, ठीक है। यानी कि 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी कि 22.1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि 132.6 के बराबर हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 132.6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 221,
ठीक है। और इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 221 से कम 221, 221 छिके कितना हो जाएगा 1326, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इसकी सीपी थी वो कितनी थी, 600 रुपये थी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11th। क्या बोल रहा है कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 लंबी मीटर एक सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बतानी क्या हो जाएगी। एक बात ध्यान से देखना कि मान के चलो कि ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और एक ये सुरंग है, ठीक है, एक ये क्या है, एक ये सुरंग है और जिसकी लेंथ आपकी दे रखी है कितनी, यानी कि 235, और ये इसकी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, यानी कि 725 मीटर की एक ट्रेन की लेंथ है। एक बात है यानी कि जब ये यहाँ से इसको कवर करना स्टार्ट किया, देखो यहाँ से अगर मैं इस बस को बिल्कुल चिपका दूँ, ठीक है, तो इसकी भी कुछ लेंथ होगी और इसकी भी कुछ लेंथ होगी, यानी कि दोनों की दोनों लेंथ क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये यहाँ से इसने क्रॉस करी और ये तब तक क्रॉस क्यों ही नहीं मानी जाएगी जब तक ये वाली जो बस है, ये वाली जो ट्रेन है वो यहाँ पे बिल्कुल इसके चिपक के इसके बाहर ना निकल जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इसकी डिस्टेंस होगी, अगर इस ट्रेन को, यानी कि इस ट्रेन को अगर इस सुरंग को अगर पार करना है तो इसको 725 प्लस में 235 मीटर की लंबाई क्या करनी पड़ेगी, इसको पार करनी पड़ेगी। यानी कि 700 और 2 कितना हो जाएगा 900, यानी कि 960, यानी कि इसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 960। यानी कि देखो 960 तो ये कवर कर रहा है और आपको पता है स्पीड इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। यानी कि यहाँ से क्या निकालना है, आपको ट्रेन की चाल निकालनी है। देखो डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 960 और यहाँ पे जो टाइम है वो कितना दे रखा है 48 सेकेंड, ठीक है। 48 से कम 48, 48 दूनी 96 होता है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो रहा है क्या आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर पूछ रहा है वो पूछ रहा है किसमें, किलोमीटर पर घंटे में। तो मैं क्या करूँगा, इनकी 20 मीटर को अगर मेरे को घंटे में चेंज करना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 18 के बटे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 से कम 5, 5 चौक 5 चौक 20 और 18 3 54 और 18 चौक कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो इसकी स्पीड कितनी हो गई, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो गई। क्वेश्चन नंबर आपका देख लेंगे 12। यानी कि बोल रहे हैं कि पी के वर्क किसी काम को अकेले करते हुए 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। देखो ये पी है और ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। पी इसे कर रहा है 10 दिन में और क्यू इसे कर रहा है 20 दिन में और आर इसको कर रहा है 30 दिन के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर मैं सबसे पहले इसका एलसीएम की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 10 6 के 60 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि एक दिन काम करने की क्षमता एक दिन के अंदर, ठीक है। 20 या 60 हो जाएगी और 30 दूनी 60 हो जाएगी, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। अच्छा एक चीज़ और बताओ, यानी कि अगर पी अकेला काम करता है तो एक दिन के अंदर 6 यूनिट काम करेगा और अगर क्यू अकेला काम करता है तो एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करेगा और अगर अकेला आर काम करता है तो एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम कर देगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्यू और आर है एक एक दिन छोड़कर पी की हेल्प करते हैं। यानी कि जो पी है ना, पी आपका रेगुलर काम कर रहा है, यानी कि पर डे काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि पी आपका रेगुलर काम कर रहा है और जो टोटल काम है वो कितना है 60 है। यानी कि पी तो रेगुलर काम कर रहा है लेकिन जो क्यू है वो पहले दिन जुड़ता है, फिर उसके दूसरे दिन कौन जुड़ता है, वो आर जुड़ता है, फिर तीसरे दिन इसके अंदर क्यू जुड़ता है और फिर इसके अंदर क्या जुड़ता है आर, और इसी तरीके से ये चेन चलती रहती है जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूँ पी की कितना हो गया 6 और क्यू कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो पहले दिन काम करेंगे वो 9 यूनिट काम करेंगे पी और क्यू, फिर बाद में क्या अगले दिन कौन काम करता है पी और आर, वो कितना काम करेंगे 8। यानी कि यहाँ पे मैंने पेयर बना दिया 9 8 कितना हो जाएगा 17, यानी कि ये 2 दिन में मिला के कितना काम कर देते हैं 17। तो मेरे को यहाँ पे 60 तक पहुँचना है तो 17 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 51 और 17 को अगर मैं 4 से करता 17 चौक 68 हो जाता है, जो कि इस 60 के काम को क्या कर देता है क्रॉस कर देता है, ठीक है। यानी कि देखो 51 काम हो गया है, 3 पेयर बने हैं। अगर मैं टोटल दिन की बात करता हूँ तो कितने दिन हो जाएंगे, यानी कि 6 दिन हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, यानी कि कितना जल्दी। यानी कि अब देखो जो अगला पेयर है, यानी कि ये वाला पेयर हो गया है, ये वाला पेयर हो गया है और इसी तरीके से अगर एक पेयर खत्म हो जा रहा है तो अगला पेयर अगर स्टार्ट होगा तो यहाँ से पहले कौन काम करेगा, पी और क्यू काम करेगा। यानी कि अगर मैं 6 दिन मेरा पहले काम हो चुका है और 7वें दिन पी और क्यू काम करते हैं और इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 9 है। यानी कि अगर यहाँ पे 51 काम तो हो गया था, 9 काम अगर ये 7वें दिन कर देते हैं तो कितना काम हो जाता है यहाँ पे, यानी कि 60 काम हो जाता है। मगर यार मेरे को 6 दिन तो यार ये एक दिन, ये इनकी टोटल कितना आंसर आना चाहिए, यानी कि 7 डेज आना चाहिए। लेकिन यार यहाँ पे मुझे कहीं ऑप्शन में 7 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है आपको वो क्या है 7 से ही 1/17 दिन, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसके अंदर।
क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है यार, आप लोग इंग्लिश में चेक कर लेना एक बारी, क्या पता ये क्वेश्चन में था उसमें सही दे रखा हो। ठीक है, जो चीज़ एक्चुअल में पूछना चाह रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर है वो आपका यानी कि 7 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक बारी और चेक कर लेना है इसको, इंग्लिश में चेक कर लेना। ठीक है, ये भारत देश मतलब ये भारत में ना बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि हम लोग बहुत हिंदी हिंदी करते हैं, और जो सही या गलत है यानी कि क्वेश्चन अगर सही है या फिर गलत है वो जज उस पर किया जाएगा जो वो क्वेश्चन हिंदी में हो, इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो एक दुर्भाग्य ही कह सकते हो इस चीज़ को। और हिंदी वाला गलत हो जाएगा तो इंग्लिश वाला सही होगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में सही है तो हिंदी वाले की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका 7 डेज आना चाहिए हिंदी के अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग इंग्लिश में एक बार चेक कर लेना तो देख लेना क्या होता है। ठीक, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो इसका 7 डेज आना चाहिए था। बाकी आप लोग कमेंट में बता देना अगर कुछ ऊपर नीचे मुझसे हो गई हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेना क्वेश्चन नंबर 13। वो क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में कितनी हो जाती है, यानी कि 9,982.5 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि बतानी क्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ मुझे, यानी कि अगर ये 12% वार्षिक है तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 12 मंथ है ना, यानी कि 12 मंथ का कितना हो जाएगा, यानी कि 12% हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 2.5 साल के अंदर इसने क्या किया है, 9,882.5 रुपये हो जाती है, यानी कि इसके अंदर ये क्या है, यानी कि ये आपका अमाउंट है, यानी कि इसके अंदर आपका मूलधन और इसके अंदर क्या, यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि दोनों क्या है, जुड़े हुए। ठीक है, यानी कि मूलधन और इंटरेस्ट ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं अमाउंट, यानी कि अमाउंट को क्या बोलेंगे, यानी कि मिश्र धन बोल देंगे। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, मिश्र धन। यहाँ पे जो आपको वैल्यू दे रखी है ये 9,882.5 ये आपका मिश्र धन है, यानी कि इसके अंदर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। जबकि ब्याज की गणना आपको जो करनी है वो 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि बतानी कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो उसका जो प्रिंसिपल है, जो उसका मूल है वो बताना है। एक बात मेरे को ध्यान से सुनना, वो क्या बात है कि अगर 12 मंथ का अगर जो रेट है वो कितनी है, 12। ठीक है, अगर मैं 10 मंथ की बात करता हूँ तो उसका रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे 10% हो गया तो ये क्वेश्चन बनाना और आसान हो गया। कैसे कि अगर ये जो ब्याज कैलकुलेट कर रहा है वो किस पे कर रहा है, यानी कि 10 महीने पे कर रहा है, यानी कि अगर 10 महीने की कर रहा है तो 10 कितने पेयर बन जाएंगे, इस तरीके से देखा जाए तो 30 महीने हो गए, यानी कि 10 या 30, यानी कि 3 पेयर बन जाएंगे 10-10 के। और आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर 10% की अगर 3 पेयर बन रहे हैं तो इसका जो नेट रेट वो कितना हो जाता है, यानी कि 33.1 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसका प्रिंसिपल अगर 100 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 133.1, और इसकी आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, यानी कि 9,882.5। तो आपको क्या पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, 9, 8, 2, 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 133.1। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या निकालना है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी कि अब हम लोग इसको ना 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 11 से काट देते हैं, कि 11 से जब मैं काटूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 121, यानी कि 11 निम 99, 0, 11 सत्ती 77, 11 पंचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, पूरा कट गया। ठीक है, और देखता हूँ तो 11 से कट जा रहा है, यहाँ पे 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55 हो जाएगा। एक बार और कट गया, एक बार और काट देते हैं, 11 सत्ती 77, 11 11 पंचे 55, यानी कि जो आपका 100 यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यानी कि 7500 आ जाएगी। और यहाँ पे देखो यही आपका आंसर दे रखा है, यानी कि 100% की वैल्यू देखनी थी और 75 आपका आंसर हो जाएगा। जीडी के हिसाब से थोड़ी सी कैलकुलेट है, मैं देख पा रहा हूँ अच्छा सा, लेकिन 1.5 घंटे का समय होता है, आप लोग कर लोगे। देखो यार, अगर नौकरी चाहिए तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। पहले से बहुत थोड़ा सा टिपिकल हो गया, पहले बहुत आसान आता था पेपर, अब थोड़ा सा टिपिकल हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन है 8, 9, 5, 6, 3 और x 8, 7 और ये y। देखो एक बार बताओ, ये वाला जो नंबर है वो 72 से डिविजिबल है। अगर मैं 72 से डिविजिबल है तो इसको अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 8 × 9 हो गया। यानी कि अगर कोई नंबर 8 से कब कटता है, जब ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट रही हूँ। अब मैं इसको 8 से काटने की कोशिश करता हूँ, 8 एकम 8, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 है तो ये 8 से कट जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी वैल्यू होगी तो देखो 3 होगा नहीं कटेगा, 4 होगा तो नहीं कटेगा, 5 होगा तो नहीं कटेगा, 6 होगा तो नहीं कटेगा, 7 होगा तो
नहीं घटेगा, 8 होगा तो नहीं घटेगा, और अगर 9 भी होगा तो भी नहीं घटेगा, और अगर 0 होगा तो भी नहीं घटेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि 2 होनी चाहिए। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अब मेरे को ये भी चेक करना है कि वो ये वाली वैल्यू 9 से कट रही है नहीं कट रही। तो मेरे को जहाँ पे भी 9 मिलेगा मैं वहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, यानी कि 6 3 9 और 7 और 2 9, यानी कि y की वैल्यू 2 है, ठीक, यानी कि 9। अब देखो यानी कि ये 8 बच गया, 8 5 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21 के अंदर मैं क्या जोड़ूंगी, ये वाली वैल्यू 9 से कट जाए, वो कितनी जोड़ सकता हूँ, उनकी 6 वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी और y की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है, यानी कि 7 6 के कितना होता है 42 और 3 दूनी कितना होता है 6, यानी कि 42 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 36, और इसका अंडर रूट की बात कर रहा है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, यानी कि 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 398 437 और 5425 को अगर मैं डिवाइड करूं तो वहां से जो रिमाइंडर है वो 7 बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए और 2 बचना चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यानी कि बाय ऑप्शन से जाएंगे हम लोग, ठीक है। और बाय ऑप्शन से जाना इस क्वेश्चन को मतलब बहुत ईजी पड़ता है, अगर आप कंसेप्ट से जा रहे हो ना तो पागल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऑप्शन, यानी कि वो जो नंबर है, यानी कि देखो यहाँ से जो नंबर है, अगर मैं यहाँ से वैल्यू उठाता हूँ तो यहाँ से आपका रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर मैंने 17 उठा लिया, 17 दूनी 34 होता है, 34 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 17 51, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 7, और यहाँ पे भी रिमाइंडर 7 बता रहा है। अगर मैं 17 देखता हूँ, देखो यहाँ पे ना बड़ी से बड़ी वैल्यू की बात कर रहा है, अगर मैं 17 देखता हूँ तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यानी कि 17 दूनी 34 और 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 97, यानी कि 13 7 91, नहीं यहाँ पे 17 है ना, यानी कि 17 पंचे 85 होता है, ठीक है। अगर मैं 97 में से 85 घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आता है रिमाइंडर, यानी कि 12, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 5425 को अगर मैं 5425 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो 17 तिया कितना होता है 51, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, यानी कि 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और एक कितना हो जाएगा 155, और 17 निमे कितना होता है, यानी कि 153 होता है, और 17 निमे 153, यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाता है 2 बच जाता है, यानी कि ये वाली वैल्यू है ये हर किसी को सेटिस्फाई कर रही है। और यहाँ से रिमाइंडर 7 12 और 2 भी बच रहा है, ठीक है। अब देखो यार ये तो 17 था ही, यानी कि ये वाला जो नंबर दिखाई दे रहा है ये भी सबसे बड़ा था। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करके देखता हूँ, यानी कि देखो अगर मैं 398 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो 19 दूनी 38, और यहाँ पे कितना बचता है 18, यानी कि यहाँ पे 18 रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि तो लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है 7 बोल रहा है, तो ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, और ये जो 17 है ये तीनों वैल्यू को फॉलो करता है, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 17 होगा, ठीक है। यानी कि देखो इससे छोटा भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी से बड़ी बात कर रहा है, यानी कि तो मेरे को ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये भी चेक करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 17 बोल रहे हैं कि ए और बी के वेतन का अनुपात, यानी कि ए है और बी है और इनका जो वेतन है वो 6 और 7 दे रखा है, लेकिन मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ परसेंट बढ़ रहा है। तो फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे खुद से कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ से मैंने 1 0 और लगा दिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि बी के वेतन में कितना है, यानी कि 5.5% का इंक्रीज हो रहा है, तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, यानी कि 1,37,700 हो जाता है। अगर मैं 70 का, ठीक है, अगर मैं 70 का 5.5 2 पंजे 10 और 11 के बटे में अगर मैं 200 निकालता हूँ तो 1 0 से 0 कट जाएगा, 11 7 77 के बटे में 2, यानी कि 2 तिया 6 और 2 8 16, ठीक है, 2 पंजे 10, और यहाँ पे 2 से कटेगा तो 1 0 और बच गया था यहाँ पे, तो अगर 1 0 और बच गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.85 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 3.85 आ गया। अगर ये इसके अंदर बढ़ रहा था, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, यानी कि 73.85 हो जाता है, और इसकी वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 1,47,700 दे रखी थी, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1,47,000 और ये 700 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,47,700, ठीक, और अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 7385 हो जाएगा। और यहाँ पे ए का वेतन पूछ रहा है, यानी कि ए का वेतन पूछ रहा है, ए का वेतन कितना हो जाएगा, यानी कि 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 60 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो यार इसको आप कैसे निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, वो चीज़ ध्यान से देखना थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो
तेरह, देखो यार यहाँ पे ना 85 दिखाई दे रहा है, अगर मैं 85 को देखता हूँ तो 170 आता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको 170 लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 83 85 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ करता हूँ तो 2 पंजे 10, 2 अठे 16 17, 2 6 2 7 14, यानी कि 14,670 होगा यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14,670 हो जाएगा, यानी कि 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 की 1, 2 अठे 16 17 की 1, 2 3 6 और 1 7, यानी कि सॉरी 14,770 होगा। और यहाँ पे भी आपको 14,770 ही दिखाई दे रहा है, यानी कि एक कम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे 20 से कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 20, और 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, यानी कि 12। ठीक है, एक जीरो और बचेगी यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 जीरो। कुछ गड़बड़ हो गई क्या यहाँ पे? 1,47,700। ठीक है, और यहाँ से 2 बचता है। कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ से। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए और बी का वेतन है वो कितना है, 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो जाती है बी के वेतन में, यानी कि बी का वेतन कितना है 70, और अगर मैं इसके अंदर कुछ बढ़ा दे रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा 3.85 आ जाता है, 73.85 इसका हो जाएगा, यानी कि 14,770, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और सॉरी ठीक है, यानी कि यहाँ से पॉइंट हटा के आपने 2 जीरो भी तो लगानी थी। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 जीरो और लगा दोगे, 11 एकम 11, 11 एकम। फिर से एक बार थोड़ा सा इसको सही से सही कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको सही कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखना है फिर से एक बार, थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक, यानी कि 73 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और देखो यानी कि 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पे कितने, यानी कि 4 जीरो यहाँ पे आपके लग जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 1,20,000 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ी छोटी सी मिस्टेक थी तो उसको इग्नोर कर देना। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 73.85 था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इग्नोर कर दिया था। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1,20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। देखो 27 से 60 की धनराशि है और इसको 2 भागों में बांटना है। ठीक है, कि जब उन्हें 5% साधारण ब्याज की दर से 2 साल और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो मान के चलो कि ये 27-60 है और इसको इसने 2 भागों में बांट दिया। एक भाग तो आपका x हो जाएगा और एक भाग आपका y हो जाएगा। एक बात और कि यहाँ पे जो आपका रेट है वो कितना है, यानी कि 5% है, और यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा रहा है, यानी कि हर साल रेट सेम होगी। अगर मैं 2 साल की बात करता हूँ तो देखो इसको 2 साल के लिए और इसको 4 साल के लिए, यानी कि यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा 10%, और यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 5 और 20% हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे इनकम अगर 100 है तो 100 से कितनी, यानी कि 110 हो जाएगी, और अगर यहाँ पे इनकम अगर 100 है तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई, यानी कि 100 से 110 से 120 हो जाएगी, सॉरी 100 से और 120 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप x का अगर आप 110 निकालते हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि y के 120 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास में x और y के रेशियो आ जाएंगे, यानी कि 120 के बटे में कितना हो जाएगा 110, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, यानी कि 12 और 11 कितना होता है, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 27 और 60, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 27 60 के बटे में 23, यानी कि 23 एकम 23, 23 एकम 23, 23 दूनी 40, यानी कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में निकल के आ गई है 120। उसके बाद पूछ रहा है कि दूसरे भाग की राशि ज्ञात करनी है। दूसरे भाग की राशि कितनी थी, यानी कि 11 यूनिट, यानी कि 120 इंटू में 11 कितना हो जाएगा 12 एकम 12 की 1, 12 एकम 12 और 1 13, यानी कि 1320 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन है और इसको भी बहुत आराम से देखेंगे, यानी कि 7 या 21 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा
और 9 प्लस में 5 में 45 इंटू में 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, 21 और 5 26 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा और 9 चौक 36 और माइनस का 45 हो जाएगा। यानी कि 36 और 26 कितना हो जाएगा, यानी कि 30 और 20 50 50 और 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 60 और 62 और यहाँ से कितना मिल जाएगा 5 और 1 6 और यहाँ से कितना मिल जाएगा, यानी कि 56। यानी कि 62 में से अगर मैं 56 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा 6। यानी कि ऑप्शन इसका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और 20 देख लेंगे इसको। देखो अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से, यानी कि एक तो अन्नू है और एक भाई साहब कौन है, यानी कि बिन्नी है। यानी कि बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। यानी कि बिन्नी अगर जितनी देर में एक काम करेगा ना, अन्नू उतनी देर में 4 काम कर देगा। ठीक है, और वे एक साथ मिलकर 7 घंटे में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। यानी कि 4 और 1 5 कितना हो जाएगा 5। यानी कि दोनों मिलकर अगर एक दिन के अंदर काम करते हैं तो कितना यूनिट काम कर लेंगे, यानी कि 5 यूनिट। और 7 घंटे में यानी कि टोटल काम कितना कर लेंगे, यानी कि 35 काम कर लेंगे। समझ में आ गई ना, ये क्या है, ये इसका टोटल वर्क है। यानी कि और अन्नू अकेले, यानी कि अन्नू की एफिशिएंसी कितनी, यानी कि 4 है। यानी कि 35 को, यानी कि टोटल वर्क को अगर आप 4 से, यानी कि इसकी एफिशिएंसी से भाग कर दोगे तो इसको कितने दिन लग जाएंगे, यानी कि 35 के बटे में 4 दिन इसको लग जाएंगे। ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। देखो एक संभव त्रिभुज है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी। अगर मैं इस चीज़ को फिक्स कर लूँ, यानी कि जो इसकी साइड हो जाएगी, इसको अगर मैं 2√3 बोलूँ मैं, और अगर मैं इसकी ऊंचाई को कितनी बोलूँ, यानी कि 3 बोलूँ, आपको पता है कि ये 2:1 में इसको बांटता है। ठीक है, और अगर देखो बांट रहा है, अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक बाहर से एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इसकी अगर रेडियस की बात करता हूँ तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है ये आपकी रेडियस, यानी कि आउटर रेडियस हो जाएगी, यानी कि 2 यूनिट हो जाएगी। और अगर मैं एक जो ट्रायंगल है इसके अंदर ड्रॉ करता हूँ तो इसके अंदर जो ये जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपकी इन रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और इसकी अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो 3 हो जाएगी, और अगर मैं इसकी भुजा की बात करता हूँ तो 2√3 हो जाएगी। अब आपको कुछ भी निकालना होगा तो बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है, यानी कि अगर देखो ये 36√3 दे रखे, मैंने क्या बोला है कि इसका परिमाप है। यानी कि परिमाप का क्या मतलब हो गया, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो कितना आना चाहिए, 36 आता है, 36√3। अगर मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 36√3 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 3 साइड था, 3 एकम 3 3 दूनी 6 12√3। और मैंने क्या बोला था कि जो इसका a है वो किसके बराबर होता है, 2√3 के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो कि क्या 2√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 12√3 दे रखी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू की बात करोगे तो 12√3 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3। √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा, यानी कि 2 6 के कितना हो जाएगा, 2 6 के 12। यानी कि यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई है, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई है, 6। और मैंने क्या बोला था यहाँ पे, अगर आप हाइट निकालोगे तो हाइट कितनी दे रखी है, 3 यूनिट। यानी कि 6 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 18 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसकी हाइट होगी। तो देखो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक है, अगर उसके आप नोट्स बना लेते हो, ठीक है, फिर भी आप लोग जो आपके अटैम्प्ट हैं, नंबर ऑफ अटैम्प्ट वो आपके धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ लगे रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन है। यानी कि दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, यानी कि 13 दूनी 26 हो जाएगा। यानी कि x प्लस में y, यानी कि इनका औसत 13 दे रखा था, अगर मैं इसको अगर मैं जोड़ दूं तो वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और इनका गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि अगर मैं x और y को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं और इसका मैं अंडर रूट करता हूं तो वो कितना दे रखा है, यानी कि 12। यानी कि x और y अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 144 आ जाता है। यानी कि आपके पास में ये जो है 2 कंडीशन दी हुई है और पूछ रहा है कि आपको इसका अंतर बताना है, क्या हो जाएगा। देखो यार, सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं इसके अंदर चीज़ों को उलझने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर करूंगा फिर ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ये तो आप खुद भी कर लोगे। यानी कि अगर आप इसका अगर आप स्क्वायर कर देते हो, ठीक है, यानी कि 26,676, इसमें इस वाली प्रक्रिया को जब आप करोगे, देखो अगर आप बेसिक से जाओगे तो ऐसे ही जाओगे। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से देखना। ठीक है क्या, यानी कि अगर मैं x और y की बात करता हूं तो इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए, क्योंकि इनका एवरेज 13 दे रखा है। यानी कि 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। अगर मैं इसके अंदर इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए। ठीक है,
और अगर मैं इसका वर्गमूल कर दूंगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए, यानी कि अगर मैं इसका वर्गमूल कर देता हूँ तो मेरे पास में, जब इसको मैं बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये चीज़ आपको दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यानी सॉरी एक हाँ ठीक है, अगर मैं इसको इसका वर्गमूल से बाहर निकालता हूँ तो 12 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे क्या, कि ये जो आपको दे रखे हैं ये सभी क्या दे रखे हैं, इनकी अंतर दे रखे हैं। मान के चलो कि मैं यहाँ पे बोल दूं कि x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 है। ठीक है, यानी कि x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 है। अगर x और y का डिफरेंस अगर 18 है तो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे x माइनस का y अगर मैं 18 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ से x निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 30 40 44, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22। और अगर मैं 22 को अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाता है, 22 बाई 484। तो कहने का मतलब ये है भाई, अगर 18 तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि अगर x की वैल्यू ही अगर 22 हो जाएगी तो ये तो 12 से क्रॉस करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी, ये नहीं होने का आंसर। ठीक है, अगर मैं 10 वैल्यू रखता हूँ, यानी कि x प्लस में y इजिकल टू में कितना हो जाएगा 26, और x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 10। यहाँ से एक बार बताओ, यहाँ से आपका x कितना हो जाएगा 26 और 10 36, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18। अगर मैं y की बात करता हूँ तो 26 में से 10 जाएगा 16, 16 को आधा करता हूँ तो कितना हो जाएगा 8। अगर मैं इस 18 को और इस 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 144, और अगर आप इसका वर्गमूल करते हो तो मेरे को कितना मिल जाएगा 12। यानी कि ये वाला जो मैंने ऑप्शन लिया है आपका, ऑप्शन सेकंड, तो उससे क्या हुआ है, उससे सारी की सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो गई। और एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा 23, यानी कि 23 बोल रहा है कि 10 प्रेक्षणों का औसत कितना दे देगा 46। अगर मैं टोटल देखता हूँ तो कितना हो गया, यानी कि 460 हो जाएगा। ठीक है, 460। और बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण 142 के स्थान पर कितना, यानी कि 42 पढ़ लिया। एक वो बताओ मुझे, 142 तो पढ़ना था लेकिन मेरे को से कितना पढ़ लिया गया, 42 पढ़ लिया गया। यानी कि जो यहाँ पे जो यहाँ पे इन्होंने आंसर लेके आए हैं उसके अंदर 142 जुड़ा है या 42 जुड़ा है, खुद बताओ। यानी कि इसके अंदर कितना जोड़ रखा है, 42 जोड़ रखा है। ठीक है, और कितना और जोड़ना है इसके अंदर, इनकी 100 और जोड़ना है। यानी कि अगर 100 इसके अंदर एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो इसका जो एवरेज है थोड़ा तो वेरी करेगा। यानी कि जो इसका 100 है तो 100 किस में, यानी कि 10 लोगों में बांट देना है। यानी कि इसको 10 से भाग कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा एवरेज, यानी कि प्लस का 10, यानी कि जो एवरेज है इसका एवरेज 10 और बढ़ जाएगा। यानी कि 42 तो पहले था ही, सॉरी 46 तो था ही पहले से। ठीक है, यानी कि 46 तो था ही पहले से, यानी कि अब जो एवरेज है 10 और शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब एवरेज कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। ये क्या बोल रहा है कि एक टेलीविजन 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान उनकी कीमत कितनी हो जाएगी, 11,890 हो गई। यानी कि 14,500 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11,890। ठीक है, यानी कि 0 10 में से 9 जाएगा 1, 14 में से 8 जाएगा 6, और 4 में से 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 2610। ठीक है, यानी कि 2610 क्या हो जाएगा आपके पास में, इनका डिफरेंस आ गया। ठीक है, यानी कि 2610 इसका डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे किस पे, यानी कि 14,500 पे, यानी कि 14,500 इंटू में कितना कर दोगे आप, 100 कर दोगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दोगे। इसके अलावा मेरे को कुछ 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 में 45, 5 5 25। ठीक है, 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 522 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 29 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 522। ठीक है, यानी कि 522 अपॉन में कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 एकम 29 हो जाएगा, यानी कि सभी के आगे आपको 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं 8 से करता हूँ तो ठीक है, 29 एकम 29, इधर देखो, यानी कि 522 है और मैं 29 से इसको भाग कर दे रहा हूँ। 29 एकम में 29, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ से 2 मैं नीचे लेके आ जाऊंगा तो 232, यानी कि 29 अट्ठे कितना होता है 232 होता है। ठीक है, 29 अट्ठे 232 होता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 18% हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। और एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 20%, यानी कि 100 से कितने हो जाएगा, यानी कि 100 से 120 पर बेचता है। यदि उसने इसे इसके मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता, यानी कि 100 से कितने पे खरीदा होता, 80 पे खरीदा होता, तो इसे 10 रुपये मूल्य
पर बेचता है, यानी कि 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता है, तो उसको 25% का लाभ होता है। यानी कि अगर मैं 25% की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कितने कम में बेच रहा था, 10 रुपये बेच रहा था, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, यानी कि 10 के रुपए के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 10 के बटे में 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/2 हो गया। तो 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना कितना हो जाएगा, यानी कि 100। यानी कि अगर आप 100 का 1/2 देखते हो तो कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, यानी कि 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो कंप्लीट शिफ्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और शेयर भी कर दोगे अपने दोस्तों में। ठीक है, तो इसी के साथ में मिलेंगे आपकी सेकंड शिफ्ट के साथ में 16 तारीख की, और कंटिन्यूसली करना ही करना है हमको ये किसी भी तरीके से। ठीक है, तो बहुत जल्दी, जितने भी जल्दी कोशिश होगी तो हम इसको कंप्लीट कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।